हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो नंबर डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, होल नंबर हो, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, कोई भी नंबर हो। इसको निकालने के लिए आपको सिर्फ लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू याद रहनी चाहिए। आप सिर्फ एक ही ट्रिक से सब नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, लॉग 4 की 0.6। इसी तरह से लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू होती है 0 से 1। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसका अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। लॉग 0 को 0, लॉग 2 हो जाएगा 0.30, इसको लिख सकते हैं 0.48 और लॉग 4 को 0.60, लॉग 5 को लिख सकते हैं 0.70, लॉग 6 को 0.78, लॉग 7 को लिख सकते हैं 0.84, लॉग 8 0.90, लॉग 9 हो जाएगा 0.96 और लॉग 10 तो 1 ही है। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? आप लॉग 6 की वैल्यू लेंगे। लॉग 6 ये इसमें आप ये देखिए 6 × 13 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 78, यानी कि लॉग 6 की वैल्यू 13 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 7.8 मिल जाता है। 1 से छोटी होती है वैल्यू, इसलिए आप 0.78 रखेंगे। अब आप लॉग 7 की वैल्यू जब निकालेंगे, ये लॉग 7 की, तो आप इसमें 14 × 7 कर देंगे, 14 × 6 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.84 लॉग 7 की वैल्यू। 15 × 6 कर देंगे 0.90 लॉग 8 की वैल्यू। इसी तरह से 16 × 6 कर देंगे 0.96 लॉग 9 की वैल्यू। लॉग 10 की वैल्यू तो आपको पता है, यानी कि लॉग 6 से लेके लॉग 9 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको 13, 14, 15, 16 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो आपको लॉग 6 से लेके लॉग 9 तक की वैल्यू निकल जाएगी। अब लॉग 2 से लेके लॉग 5 तक की वैल्यू के लिए आपको 16 से ऊपर जाना है। यहाँ पे आप 13 का किए थे, तो अभी आपको यहाँ पर 14 × अब यहाँ पर जो नंबर उससे आप मल्टीप्लाएंगे, लॉग 5 है तो आप 14 × 5 कर देंगे 70, यानी 0.70। लॉग 4 है तो लॉग 4 में आप यहाँ पे एक और ऊपर जाएंगे तो 13, 14, यहाँ पे 15 × 4 है, 4 से 0.60। यहाँ पे एक हो जाएंगे 16 × लॉग 3 है, 3 से कर देंगे 0.4048। लॉग 2 की वैल्यू आपको याद ही होती है, अगर नहीं होती तो आप लॉग 17 × 2 कर दीजिए, लॉग 0.34 होता है, आप इसका अप्रॉक्सीमेशन मार देंगे 0.3। इस तरह से आप लॉग 1 से 10 तक की वैल्यू को याद कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कैसे आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। चलिए लेते हैं हम कोई भी, पहले हम लेंगे 2 डिजिट का नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद हम डेसिमल लेंगे, फिर फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान ली कोई भी नंबर लेते हैं, जिससे लॉग ले लेते हैं हम लॉग 67। अब यहाँ पर लेंगे बेस, ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो, लॉग बेस 10 टू द पावर 67 हम लिए हैं। जो भी हम इस वीडियो में लेंगे उसका वो होगा लॉग बेस 10। तो लॉग 67 को हम लिख सकते हैं 6.7 × 10 टू द पावर 1। अभी ये सारे पूरी वीडियो में हम यही काम करेंगे, चाहे वो डेसिमल हो, कोई भी नंबर हो, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब उसका लाई करना चाहिए वो नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लॉग ए और लॉग ए × बी को लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये लॉग ए बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा लॉग 6.7 प्लस लॉग 10 टू द पावर 1। ये 10 टू द पावर 1 पावर में जितना रहता है वही हो जाता है, ये हो जाएगा 1 प्लस। अब ये हम 0.7 लॉग 6.7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आप देख सकते हैं 6.7, यानी कि ये लाई करेगा लॉग 6 लॉग 7 के बीच में।
यानी कि यहाँ पर 6 तो कंप्लीट है, लेकिन ये 0.7 कंप्लीट नहीं है, ये 1 का 0.7 पार्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम ये देखिए, पहले log 6 की वैल्यू होती है 0.77, log 7 की होती है 0.84। आप इसको अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। तो इसको हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 0.07। तो ये आगे इसका डिफरेंस दोनों का। अब ये इस डिफरेंस में यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 49। और 1, 2, 3 डिजिट के पहले पॉइंट। आपको इस बात का सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, पॉइंट कब लगाना है, इससे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब यहाँ पर log 6 की वैल्यू हमको पता है, ये होती है 0.77। इसका हम निकाल चुके, कंट्रीब्यूशन होता है 0.7 का 0.4049 प्लस 0.049। अब इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1। ये इसको आप देखिए, इसको ऐड करने के लिए 1.000, 0.770, 0.049, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये 8, ये 1, यानी कि ये हो जाएगा 1.819। आप कैलकुलेटर से इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये एकदम अप्रोक्स में आया है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए हम एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। हम लेते हैं log 472। अब इसको लिखने आप लिख सकते हैं log 4.72 इंटू 10⁻²। फिर हम वही काम करेंगे, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 2 है। अगर यहाँ पे माइनस में पावर होती है जैसे कि डेसिमल में होता है, तो आप यहाँ पे माइनस भी लगाते हैं। अब 0.72 का कंट्रीब्यूशन देखने के लिए ये डिजिट आएगी log 4 और log 5 के बीच में, कि log 4 होता है 0.60, log 5 हो जाएगा 0.69। इसका डिफरेंस लेंगे 0.09। अब इसका ये डेसिमल वाले डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.72 हो जाएगा, 9 2 18, कैरी 1, 9 6 1 63, ये हो जाएगा 64, यानी 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि 0.0648। इसको आप 2 डिजिट तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पॉइंट, इसको लिख सकते 1 2 3 4 है, तो आप इसको भी 4 कर लीजिए, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8 4 और ये 6, फिर 6, 2.6648, यानी कि आप इसका अप्रोक्सीमेशन अगर कर देंगे हो जाएगा 2.67 वैल्यू आ जाएगी गाइस। अब चलिए लेते हैं डेसिमल में। अगर डेसिमल में हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास है log 0.256। हम बड़े डिजिट लिए हैं, इसकी तरह से छोटे डिजिट का भी होगा। तो अब चलिए इसको आप ये देखिए, आप ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटी वैल्यू 1 का होता है log 1 होता है 0, यानी कि 1 से छोटा अगर log रहेगा तो माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा log 0.256 को लिख सकते हैं 2 log 2.56 इंटू 10⁻, हम 1 डिजिट खसकाएँ तो -1, log a इंटू b के फॉर्म में आ गया। ये यहाँ पर -1, जैसा मैंने कहा था -1, इसका ध्यान रखना है। ये हो जाएगा -1, log 2 की वैल्यू 0.30, यहाँ पे 0.6, यानी ये आ जाएगा log 2 और log 3 के बीच में। log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47। इसका हम निकालेंगे डिफरेंस, ही हो जाएगा 0.13। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डेसिमल का 0.56 का, इस डेसिमल का 2 डिजिट है तो दोनों से। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आपका सब आसान है। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हो जाएगा, पहले 3 से करते हैं तो 3 6 या 18, 3 5 या 15, ये 6 हो गया,
1, ये हो जाएगा 5 6 8 और ये हो जाएगा 6 6 12 5 6 7 1 2 3 4। यहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखेंगे कि इस नंबर के आगे एक जीरो तो आपको मिलना ही है। तो यहाँ पर हम 0.0728 लिख देंगे प्लस 0.0728। अब यहाँ पर एक माइनस में अब आप क्या करेंगे ये देखिए। सो गाइज 1 मिनट, ये यहाँ पर होगा 0.17, यस यहाँ पे 0.17 होगा, तो ये हो जाएगा 0.0952। ये गाइज फ्लो में कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 0.0952, तो यहाँ पर आप -1 प्लस 0.30 प्लस 0.0952। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपके पास -1 प्लस 0.3952। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 माइनस में है तो माइनस आप लगाएंगे क्योंकि 0 से छोटा है, -0.6048। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू लगभग इतनी ही आई होगी, आपको आई होगी 0.59 के पास, उसका आप अप्रोक्सीमेशन कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सो गाइज डेसिमल भी हो गया, आप उसी तरह से 2 डिजिट का 4 डिजिट का कोई भी कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में हो तब आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जैसे लॉग मान लीजिए 9/log2 है, तो आप यार 2 तरीका है, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4.5 की वैल्यू निकालिए, 4 और 5 के बीच में आएगा, या फिर आप log 9 माइनस log 2 से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे होता log 292/131, तो आपको इसको काटने में या तो काट के लगा दीजिए, सबसे आसान तरीका। दूसरा log 292 माइनस log 131, इसको आप लिख सकते हैं log 2.92 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस log 1.31 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से गाइस आप किसी भी वैल्यू का लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट को ये वीडियो मिले, उनको आसानी हो लॉग समझने में। सो गाइस चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।